अस्सलाम वालेकुम। क्लास ट्वेल्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ईडियम्स हैं जिनसे हमारे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम करेंगे और उनको हर एक को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या मतलब है और क्या सेंटेंस उससे बन सकता है, और इससे गारंटी है कि आपके 10 में से 10 नंबर ईडियम्स में से तो लाजमी बन जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स पास्ट पेपर से लिए गए हैं। टोटल 101 ईडियम्स हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है जी, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड होता है, इसका मतलब होता है मुसीबत में छोड़ने वाला दोस्त। ऐसा दोस्त जो कि मुसीबत में छोड़ जाए, साथ ना निभाए, यानी मतलबी दोस्त। ठीक है, ऐसे दोस्त को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। जो कि फेयर मतलब होता है वैसे अच्छा, वेदर मतलब मौसम, अच्छे मौसम का ही जो दोस्त हो, ऐसे दोस्त को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त। सेंटेंस इसका क्या बनेगा? अ फेयर वेदर फ्रेंड विल ऑलवेज लीव यू व्हेन यू आर इन ट्रबल। एक मौसमी दोस्त हमेशा आपको छोड़ जाएगा जब आप मुसीबत में होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है हुक्म की तामील करवाना। कैरी आउट करवाना यानी किसी काम की तकमील कराना, काम को पूरा करना। कैरी आउट यानी कि आप कह सकते हैं कि ओबे करना भी इसका एक मतलब हो सकता है, या कैरी आउट का सिनोनिम हो सकता है। यानी कि वो जो जो काम कहा जा रहा है, जिस काम का हुक्म दिया जा रहा है, उसको कैरी आउट करना, उसको लेकर चलना, उसको पूरा करना। ठीक है, कैरी आउट ये इम्पोर्टेंट ईडियम है। कैरी आउट, तो इसका जो सेंटेंस बनता है कैरी आउट का, वो बनता है कि यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ योर पेरेंट्स। वही बात होगी कि आपको आपके पेरेंट्स का हुक्म मानना चाहिए, उनके जो जो भी ऑर्डर दें, हुक्म कहें, उनको कैरी आउट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड्स आई व्यू। जो बर्ड्स आई व्यू है, आप देखते हैं कि परिंदा जो होता है, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, परिंदा जो होता है, परिंदा वो किस तरह से दुनिया को देखता है? वो ऊंचाई से दुनिया को देखता है। तो मतलब एक तायराना निगाह होती है, ऊंची पूरी अगर एक देहात है तो वो पूरे देहात को देख लेगा अपनी आई व्यू से, अपनी आँखों से, क्योंकि वो ऊंची परवाज़ करता है। यानी कि नीचे वाली ज़मीनी दुनिया को वो थोड़ा बहुत सारे का सारा ही देख लेता है, यानी कि छोटा छोटा सारा ही देख लेता है। इसको उर्दू में कहते हैं तायराना नज़ारा, या देखिए तायराना नज़र या सरसरी जायज़ा। ठीक है, यानी कि एक शहर का या एक इलाके का या एक गांव का आपको व्यू मिल जाए, उसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, यानी तायराना या सरसरी जायज़ा, तायराना नज़र या सरसरी जायज़ा। ये इसका जो सेंटेंस है वो है वी गोट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। मतलब ये है कि हमें जो हिल की टॉप से, मतलब इसका ये है कि हमें हिल की टॉप से, हिल के पहाड़ के ऊपर से एक तायराना नज़ारा यानी वही सरसरी सा जायज़ा मिल गया है शहर का। ठीक है, तो हम शहर को देख पाए हैं, तायराना नज़ारा ले पाए हैं। ठीक है जी, बर्ड्स आई व्यू यानी कि तायराना नज़र या सरसरी जायज़ा, और कैरी आउट का मतलब था हमारे पास हुक्म की तामील। फोर्थ है हमारे पास नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, इसका क्या मतलब है? नल एंड वॉइड का मतलब है मनसूख या कलदम। मनसूख या कलदम मतलब
मनसूख का मतलब होता है उसको मना करार दे देना, उसको बंद कर देना, उसकी इजाज़त ना देना, किसी चीज़ की इजाज़त ना देना। ये अक्सर कलदम करार दिया जाता है, नल एंड वॉइड करार दिया जाता है। ये हुकूमतें या जो महकमे होते हैं वो कलदम करार देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम कलदम करार दे दें, मनसूख कर दें, नल एंड वॉइड कर दें, ठीक है। द कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, द ओल एग्रीमेंट, पुराने माहिदे को नल एंड वॉइड यानी मनसूख। अदालत ने पुराने माहिदे को मनसूख कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है काली भेड़, लेकिन ये कोई और लफ्ज़ है। यहाँ ब्लैक शीप एज एन ईडियम का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है बदनाम शख्स। ब्लैक शीप, बदनाम शख्स, ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस। ब्लैक शीप एक बुरा लफ्ज़ है जो कि ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस शख्स जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है, इम्पोर्टेंट ईडियम है ब्लैक शीप। ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स। एक ख़ानदान के तमाम अफराद इंतहाई अच्छे, इंतहाई सलीकामंद हो, जबकि एक फ़र्द जो है वो कबूतर उड़ाता हो, नशा करता हो, ऐसा फ़र्द अपने ख़ानदान का ब्लैक शीप होगा, ठीक है। बदनाम दबाव हो जो ख़ानदान के लिए। बरी द हैचिट, बरी द हैचिट पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना, दफन कर देना हैचिट को, हैशिट, हैशिट। बरी द हैशिट पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना। इसका मतलब, इसका सेंटेंस है द टू एनिमीज डिसाइडेड टू बरी द हैशिट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। जो दो दुश्मन थे उन्होंने फ़ैसला किया कि वो बरी कर दें अपनी पुरानी दुश्मनी को, ख़त्म कर दें अपनी पुरानी दुश्मनी को और वापस दोस्त बन जाएं। ब्लैक शीप का मतलब है बदनामी, बदनाम शख्स, ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस। बरी द हैचिट पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई पत्थर मत मोड़ना, मतलब कोई कसर मत छोड़ना, कोई पत्थर ऐसा ना छोड़ना कि जो नहीं मोड़ा हो। ही हर मुमकिन कोशिश करना। अली सलमान लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू पास हिज एग्जाम्स विद टॉप मार्क्स। क्या बात है जी। अली सलमान लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू पास हिज एग्जाम्स विद टॉप मार्क्स। एंड नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स मतलब टेबल पलटना, लेकिन नहीं, इसका मतलब है बाजी पलट देना, पोजीशन उल्ट देना, ठीक है। बाजी पलट देना। टर्न द टेबल्स बाजी पलट देना। द पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान की टीम ने टर्न द टेबल्स ऑन देयर अपोनेंट्स इन द फाइनल ओवर्स। पाकिस्तान की टीम ने अपने ओपोनेंट्स के टेबल्स टर्न कर दिए, यानी उनकी बाजी पलट दी। इन द फाइनल ओवर्स, इख्तितामी ओवर्स में पाकिस्तानी टीम टर्न द टेबल इन द फाइनल ओवर्स। एट लार्ज, मजमुई नहीं, आज़ाद गिरफ्त से बाहर।
द डेंजरस थीफ इज स्टिल एट लार्ज। आज़ाद है, जो ख़तरनाक चोर जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, आज़ाद है, गिरफ्त से बाहर है। एट लार्ज, गिरफ्त से बाहर यानी आज़ाद। द डेंजरस थीफ is still at large and police are looking for him in cold blood. cold blood बेदर्दी से, सफाकी से, बगैर किसी डर और खौफ के। जिस तरह के आप रिसेंटली एक मैटर देख रहे हो पिंकी मैडम का, कोकेन क्वीन का, वो क्या करती है, वो पुलिस स्टेशन जाती है और कोल्ड ब्लडेड होके जाती है, बेदर्दी से जाती है, इन कोल्ड ब्लड जाती है, बेसफाकी से, बेदर्दी से जा रही होती है। हम वीडियोस देखते हैं उसकी। द क्रूल मैन मर्डर्ड हिज नेबर इन कोल्ड ब्लड। जालिम आदमी ने अपने हमसाए को बेदर्दी से, सफाकी से मार दिया। नेक्स्ट है जी ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड कहते हैं नीले खून को। कभी किसी चीज़ का नीला खून देखा है? ऑक्टोपस का खून नीला होता है, या फिर अगर आपके खून में ऑक्सीजन नहीं है तो आपका खून नीला है। लेकिन इसका और ईडियम होता है शाही ख़ानदान या अमीर घराने का खून। ब्लू ब्लड। ब्लैक शीप मतलब ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस। ब्लू ब्लड मतलब शाही ख़ानदान या अमीर घराने का खून। कोल्ड ब्लड ठंडा खून, बेदर्द खून, शफ़ाक खून मतलब शफ़ाक शख्स। उसका सेंटेंस था द क्रूल मर्डर्ड हिज नेबर इन कोल्ड ब्लड। बेदर्दी से मार डाला उसने अपने हमसाये को। इसका सेंटेंस क्या है? बिकॉज ऑफ हिज नोबल बिहेवियर, अपने अजीम रवैये की वजह से, आला रवैये की वजह से, इट इज़ क्लियर ही हैज़ ब्लू ब्लड इन हिज वेन्स। ये वाज़े है कि उसका खून शाही ख़ानदान का है। A feather in one's cap. A feather in one's cap. A feather in one's cap. किसी की टोपी का क्या कह सकते हैं? फेदर, पर जिस तरह पठानों की जो टोपी होती है उसका जो पर होता है उसके ऊपर एक लगा होता है ना, मोर का पर भी होता है कई बार। तो मतलब उर्दू में तो इसका यही बनता है, लेकिन इसका ईडियम में मतलब है एक और एजाज़, फ़ख्र की बात। अ फीदर इन वंस कैप मतलब ये है कि एक एजाज़ की बात है। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, मतलब इट इज़ अ फीदर इन माई कैप। विनिंग द डिबेट competition was an other feather in अली सलमान कैप। जी हाँ, डिबेट कंपटीशन जीतना एक और फीदर था, फ़ख्र था इन अली सलमान कैप। अ फीदर इन वंस कैप इम्पोर्टेंट है। अ फीदर इन वंस कैप एक एजाज़। Winning the debate competition was a feather in Ali Salman's cap. Apple of discord, apple of discord फसाद की जड़, झगड़े की वजह। इम्पोर्टेंट वैसे इसका जो मशहूर जुमला होता है वो है कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
और ये भी हो सकता है दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स कोल्ड ब्लड। ये दोबारा आ चुका है, ठीक है, ये दोबारा आ चुका है, दफ़ा मारो इसे। सेफ एंड साउंड 15वां है, सेफ एंड साउंड सही सलामत, डिस्पाइट द हैवी स्टॉर्म सही सलामत, ठीक है। ही अली इज सेफ एंड स्ट्रॉन्ग साउंड, ठीक है, आसान कर लो। इन ब्लैक एंड वाइट तहरीरी तौर पर प्लीज़ गिव मी योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। हार्ट एंड सोल दिलो जान से अली सलमान वर्क विद हार्ट एंड सोल टू अचीव हिज गोल। पुट डाउन दबा देना, पुट डाउन इम्पोर्टेंट, दबा देना। द गवर्नमेंट यूज्ड आर्मी टू पुट डाउन द रिबेलियन क्विकली। हुकूमत ने आर्मी का इस्तेमाल किया। एक मुल्क है उसका नाम पी से शुरू होता है, उसमें भी ऐसे ही हुकूमत करती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुट डाउन द गवर्नमेंट यूज्ड आर्मी टू पुट डाउन द रिबेलियन क्विकली। हुकूमत ने जो रिबेलियन है, रिबेलियंस, उनको फौरी तौर पर दबाने के लिए, ठीक है, पुट डाउन करने के लिए उनको जो है अपनी फ़ौज का इस्तेमाल किया, ठीक है। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन कभी कभार, बहुत कम। फ्यू एंड फार बिटवीन कभी कभार, बहुत कम। फ्यू आ गया ना, इससे आपने समझ लेना कि ये कभी है। एंड फार बिटवीन मतलब बहुत कम मर्तबा, फ्यू, एंड फार बिटवीन और बहुत दूर जाके, यानी कि कम। गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर फ्यू एंड फार बिटवीन दीज डेज। कभी कभार, टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, ये कितनी मर्तबा, फ्यू एंड फार बिटवीन, कभी कभार। लुक आफ्टर देखभाल करना, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर। किक द बकेट, किक द बकेट, किक द बकेट मर जाना। ये अभी तक हमारा आया सबसे अफसोसनाक इडियम है। किक द बकेट मतलब लगा ऐसे कि जैसे कोई बड़ा ही चिल सा इडियम होगा, लेकिन इसका मतलब ये है मर जाना, वफात पा जाना, फोत हो जाना। द ओल्ड मैन फाइनली किक्ड द बकेट आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। द ओल्ड मैन फाइनली किक्ड द बकेट आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। बूढ़ा आदमी काफ़ी देर तक बीमार होने के बाद उसने बकेट को लात मार दी। एट द 11th और एन वक्त पर, हाँ आखिरी लम्हे पर। आप कहते हैं ना हमारी घड़ी के 12 घंटे होते हैं, 11वां घंटा एन वक्त होता है कि जब आखिरी घंटा पड़ा हुआ होता है दिन के इख्तिताम पर। तो एन वक्त पर, एट 11th और, ही चेंज्ड हिज ट्रैवल प्लान्स एट द 11th और। मुझे लगता है मुझसे सारी नहीं हो पाएंगी, मैं तो सिर्फ इतनी ही करूँगा, देखते हैं कितनी हो जाएंगी कितनी नहीं होएंगी। रीड बिटवीन द लाइन्स छुपा हुआ मतलब समझना। सेंटेंस, इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स दिस लेटर रिवील्स दैट ही इज़ नॉट हैप्पी। अगर आप इन बातों का छुपा हुआ मतलब समझेंगे, यानी रीड बिटवीन द लाइन करेंगे, यानी लाइनों के दरमियान में पढ़ना। आपको जो जुमला कहा जा रहा है, जो बात कही जा रही है, उसको गहराई से समझना, उसका छुपा हुआ मतलब तलाश करना। इससे बनता है कि इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स हिज लेटर रिवील दैट ही इज़ नॉट हैप्पी। कई बार होता है ना कि आप कहते हैं मॉम आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी फाइन हियर, आई होप यू विल बी आल्सो फाइन। और ये बुसे बुसे अल्फाज में अगर आप ये कहें तो आपके पेरेंट्स रीड बिटवीन द लाइन करके जान लेंगे कि आप इतने खुश नहीं हो अपने हॉस्टल में।
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दफ़ा हो जाओ। 25 है बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स। दिन दुगनी रात चुगनी, हमने पहले बचपन से ये लफ्ज़ किया हुआ है। पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग लीप्स एंड बॉन्ड्स इन द फील्ड ऑफ आईटी। सच्ची। टर्न कोट दिल बदलो हैं, वफादारी बदलने वाला। टर्न कोट दिल बदलू। हालांकि ऐसा लफ्ज़ मैंने आज तक उर्दू में नहीं सुना, लेकिन खैर वफादारी बदलने वाला। अ डॉग इज़ नॉट अ टर्न कोट, नहीं। Nobody trusts him, कोई उस पर भरोसा नहीं करता, because he is a political turncoat. Nobody trusts him because he is a political turncoat. Nobody trusts him because he is a political turncoat. Break the ice, खामोशी तोड़ना। Ali Salman told a joke to break the ice during the quiet meeting. खामोशी तोड़ना, बातचीत का आगाज़ करना। ब्रेक द आइस, कोई मुशक्क़त का काम लग रहा था मुझे कि कोई शायद ब्रेक द आइस का मतलब होगा कि कोई मुशक्क़त भरा काम करना, लेकिन नहीं। इसका मतलब है खामोशी तोड़ना, बातचीत का आगाज़ बातचीत का आगाज़ करना। ठीक है जी। बाय एंड बाय, रफ्ता रफ्ता ज़नम। बाय एंड बाय द पेशेंट started recovering from his illness. By and by मतलब gradually, with the passage of time, by ठीक है। by and by, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। टर्न द टर्टल, उलट जाना। द ओवर स्पीडिंग कार टर्न द टर्टल ऑन द हाईवे। द ओवर स्पीडिंग कार टर्न द टर्टल on the highway. The overspeeding car turned the turtle on the highway. The overspeeding car turned the turtle on the highway. ठीक है जी। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, ज़ाहिर है ईद का चांद हो जाना, बिल्कुल समझ आ रही है इसकी। कभी कभार होना। My brother lives abroad, so he visits once in a blue moon. Through thick and thin, अच्छे और बुरे हालात में। thick and thin, अच्छे और बुरे हालात। thick and thin, अच्छे और बुरे हालात। Real friends always stand by you through thick and thin. through thick and thin, इन नहीं लिखना जुमले में। जब इस्तेमाल करने लगो और आपको सिर्फ थिक एंड थिन नहीं आए तो आपने इन थिक एंड थिन नहीं लिखना, थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, अच्छे और बुरे हालात से। बैड ब्लड, दुश्मनी, नफ़रत, नाचाकी। बैड ब्लड हो सकता है बदगुमानी भी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज ओवर लैंड। ठीक है, और ये भी हो सकता है वी डू नॉट हैव एनी बैड ब्लड अमंग अस, यानी कि बदगुमानी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। पे थ्रू द नोज़, बहुत भारी कीमत अदा करना। सलमान हैड टू पे थ्रू द नोज़ टू गेट हिज कार रिपेयर्ड क्विकली। अपनी गाड़ी को कभी जब होगी अपनी गाड़ी को जल्दी से रिपेयर कराने के लिए अली सलमान को नोज़ से, नाक से पे करना पड़ा। क्या नज़ला पे कर दिया उसे मैंने। इन एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में, तरतीब से। हर रूम इज़ ऑलवेज केप्ट इन परफेक्ट एप्पल पाई ऑर्डर। उसका कमरा हमेशा बिल्कुल ठीक हालत में, तरतीब से रखा होता है। ब्रेक इनटू, नकब लगाना, ज़बरदस्ती घुसना। द थीव्स, मुझे पक्का पता था कि यही जुमला बनेगा इसका। ट्राई टू ब्रेक इनटू द हाउस लास्ट नाइट। कॉल ऑफ, मनसूख कर देना। कॉल ऑफ, मनसूख कर देना। इससे पहले कौन सा लफ्ज़ था आपने बताना मुझे, कौन सा लफ्ज़ था जिसका
मनसूख मतलब था। द वर्कर्स डिसाइडेड टू कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक आफ्टर देयर डिमांड्स वर मेट। तो जो वर्कर्स थे उन्होंने फैसला ये किया कि वो अब अपनी हड़ताल को मनसूख कर देंगे, यानी रोक देंगे, यानी कॉल ऑफ कर देंगे। कॉल ऑफ, ठीक है, बंद कर देना जब उनकी डिमांड्स मीट होगी। टू एंड फ्रो, आगे पीछे इधर उधर, ये आपने फिजिक्स में क्लास 10 में पढ़ा होगा, टू एंड फ्रो हार्मोनिक मोशन, ठीक है। द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक मूव्स टू एंड फ्रो कंटिन्यूसली। कॉल ऑन, कॉल ऑन, कॉल ऑफ का मतलब है बंद कर देना हड़ताल वगैरह को। कॉल ऑन, मुलाकात के लिए जाना। आई प्लान टू कॉल ऑन माई टीचर टुमारो इवनिंग। कॉल ऑन, मुलाकात के लिए जाना। आई प्लान टू कॉल ऑन माई टीचर टुमारो इवनिंग। कॉल ऑन, ठीक है, कॉल ऑन मुलाकात के लिए जाना। टर्न डाउन, मुस्तरद कर देना। टर्न डाउन, इसका अच्छा जुमला जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ईरान टर्नड डाउन अमेरिकाज प्रपोजल, जो कि आज के हालात से बेहद मुमासलत रखता है। अलाइव किकिंग, अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग यानी कि जीता जागता चंगा भला, बिल्कुल ठीक। अलाइव एंड किकिंग, ठीक है, जिंदा और बिल्कुल चाको चौबंद, बिल्कुल तंदुरुस्त चुस्त। डिस्पाइट हिज ओल्ड एज माई ग्रैंड फादर इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। किसका ग्रैंड फादर अलाइव और किकिंग है, कमेंट्स में बताएं। आई एट लेंथ तफसील से, एट लेंथ, तफसील से, एट लेंथ, तफसील से, इससे पहले क्या था, एट लार्ज। इसका मतलब है तफसील से या मुफस्सल अंदाज में। द प्रोफेसर एक्सप्लेन द टॉपिक एट लेंथ टू द स्टूडेंट्स। जो प्रोफेसर है उसने एक्सप्लेन किया टॉपिक को तफसील से, मुफस्सल। वर्कआउट, हल करना, वर्जिश करना। अली सलमान मैनेज टू वर्क आउट द डिफ़िकल्ट मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। अली सलमान मैनेज टू वर्क आउट द डिफ़िकल्ट मैथ प्रॉब्लम। दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं, आप जिस मतलब मर्ज़ी मतलब का बना लें और आपको शायद लगेगा कि मैंने गलत करवाए हैं पुराने, लेकिन ऐसा नहीं है। दो अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं एक ईडीएम के, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आपका गलत टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए, फिर अब बाद में एग्जामिनर के पर ही डिपेंड करता है कि वो किस सेंटेंस को ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसमें तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। टर्न आउट, साबित होना। टर्न आउट फिर मतलब कई बार मेरे ध्यान में आ रहा है कि जुमला हम कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। turned the driver turned out to be a spy agent, an ISI, a CIA, a raw agent, ठीक है। The news about holiday turned out to be completely true. The news about holiday turned out to be completely false भी हो सकता है, जैसे मर्जी। एट सिक्सेस एंड सेवन्स दरहम बरहम, बुरी हालत में, परेशान हालत में पाकिस्तान लेफ्ट इंडिया एट सिक्सेस एंड सेवन्स थ्रू थिक एंड थिन। अच्छे बुरे वक्त में, दोबारा डुप्लीकेट आ गया दफ़ा मोरे से। विद एन आयरन हैंड, सख्ती से, जुल्म जबर से। द किंग रूल्ड हिज कंट्री विद एन आयरन हैंड, लोहे के हाथ से, सख्त हाथ से। हाथ तो होला नहीं रखना, हाथ लोहे का रखना, सख्ती से, जुल्म जबर से। कॉल अ स्पेड, बहुत अच्छा जुमला ये ईडीएम लगता है मुझे। खरी खरी कहना, सच्ची बात कहना। अ स्पेड का मतलब है कि एक स्पेड है उसको स्पेड ही कहना, मतलब मुझे भी नहीं पता स्पेड का क्या है, लेकिन जो है उसको वैसे ही कहना। अली सलमान ऑलवेज कॉल अ स्पेड इवन इफ इट हर्ट्स अदर्स। अबव बोर्ड, शको शुबा से बाला तर,
ईमानदारी के साथ। ऑल द बिजनेस डीलिंग्स ऑफ आवर कंपनी आर कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड अबव बोर्ड। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा हूँ। आसान है ये। द लिटिल बॉयज एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, आंखों का तारा। टेक टू हर्ट, दिल परेशान, दिल पर लेना, टेक टू हर्ट, गमगीन होना। डू नॉट टेक हिज हार्श वर्ड्स टू हर्ट, ही वॉज जस्ट एंग्री। ठीक है, हमारे 50 हो गए हैं। मेरे ख्याल में वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं सारे इस तरह करवाने लग गया। तो अगले जो 51 तक कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ऑल एंड सनराई, तमाम के तमाम, ठीक है। हर खास आम, द मिनिस्टर इन्वाइटेड ऑल एंड सनराई टू हिज डॉटर्स वेडिंग। मिनिस्टर ने अपनी बेटी की शादी पर तमाम खास आम को बुलाया। तो हमारे 51 हो चुके हैं। जो नेक्स्ट 50 हैं वो हम पार्ट 2 के लिए छोड़ देते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सेकंड ईयर में पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, आपको मैं गारंटी करता हूँ, आपके इस ईडीएम वाले पार्ट में।